bread, cutting board, breadboard. Now many electronics projects use something called a breadboard. Now what is a breadboard and how do we use it? A breadboard is a rectangular plastic board with a bunch of tiny holes in it. So these holes, they let you easily insert electronic components. जैसे ये कोई LED है तो इसके यहाँ पे आपको ये जो लॉन्ग इसकी लेग्स दिख रही हैं, इसको लीड्स कहते हैं। लीड्स जो हैं ये इंसर्ट हो जाएंगे इन होल्स में, ठीक है। तो दीज होल्स दे लेट यू इजीली इंसर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू प्रोटोटाइप एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसका क्या मतलब है? मतलब आपको अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रिलिमिनरी वर्जन, एक अर्ली वर्जन बना के टेस्ट करना है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ दीज कनेक्शंस दे आर नॉट परमानेंट। ये कनेक्शन परमानेंट नहीं है, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अगर बाय मिस्टेक आपने ये यहाँ लगा दिया और ये कहीं और लगना है तो आप इसको निकाल के सिंपली दूसरी जगह डाल सकते हैं और ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए भी रीयूज हो सकता है। Now if you are an electronics student, this breadboard is a great thing for you because you can make all sort of fun electronics projects using this breadboard. अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों बता रही है भाई, दुनिया कहाँ पहुँच गई, हमें इतना भी ना है। इस ब्रेडबोर्ड से आप ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिटेक्टर्स, इस तरह की चीज़ें कैसे वर्क करती हैं इनका प्रोटोटाइप बना सकते हैं। प्रोटोटाइप बना सकते हैं मतलब कि प्रिलिमिनरी वर्जन बना के इस पर टेस्ट कर सकते हैं बिफोर यू फाइनलाइज द थिंग्स। नाउ वेयर डज द नेम ब्रेडबोर्ड कम फ्रॉम? तो ये उस ज़माने की बात है। तो पुराने ज़माने में लोग उसी वुडन बोर्ड पे नेल्स या स्क्रूज ठोक दिया करते थे जिस पे कि वो ब्रेड काटा करते हैं। खैर हमारे यहाँ तो कटी कटाई आती है। Luckily, since you probably do not want to ruin all your cutting boards for the sake of an electronics project, today there are better options available. Now breadboards are made up of plastic and they come in all different shapes, sizes and colors. ये मेरे पास जो है ये एक full size breadboard है, इससे बड़े छोटे भी आते हैं। तो commonly जो available हैं full size या इसका आधा half size या बिल्कुल ही छोटा mini, ये generally available होते हैं। तो अगर आपको बड़ा वर्किंग एरिया चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट या सर्किट बड़ा है तो आपको ये सफिशिएंट नहीं पड़ रहा, तो ये साइड पे आप देख रहे हैं ये क्या समझे? मतलब यू कैन जॉइन मल्टीपल ब्रेडबोर्ड्स टू फॉर्म अ बिगर ब्रेडबोर्ड फॉर अ बिगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इफ यू नीड अ बिगर वर्किंग एरिया। So these breadboards are called solderless breadboards because they do not require soldering to make connections. Pronunciation पता नहीं soldering होती है या soldering होती है, चेक कर लेना, आपको मतलब पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो soldering नहीं चाहिए। Soldering is a process in which you melt a metal called solder in order to make connections, more permanent connections between two electrical components। की मतलब अगर मुझे इन दोनों को, एक LED को इस वायर से कनेक्ट करना है तो मैं या तो पहले ब्रेडबोर्ड में कर सकती हूँ इसको कनेक्शंस अभी आपको नहीं पता, ठीक है। तो एक इनके जो पॉइंटेड एंड्स हैं, ये जो लीड्स हैं, इनकी इस होल्स में चली जाएंगी दोनों की। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इन्हें ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे, जो सोल्डर मेटल है उसको मेल्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक टांका लग जाएगा इन दोनों पे, ठीक है। तो ये परमानेंट हो जाएगा। तो वो आपने देखा होगा किसमें, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में, समथिंग कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। नहीं समझे तो मतलब दिवाली की लड़ियाँ कभी तुम्हारी ख़राब ही नहीं हुई घर पे, तो ये अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, जो आपकी लाइट्स होती हैं उसमें आप देख सकते हैं। कैन यू सी दिस? निकल भाई, सी। तो ये जो देख पा रहे हैं आप कनेक्शंस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे जो कनेक्शंस हैं ये कैसे हो रखे हैं, सोल्डरिंग कर रखी है। तो अगर आपने कभी ये ठीक करवाई हो तो आपको देखते धुआं सा निकलता है, वो मेटल जो है वो पिघला के इसमें जो है टांका लगा दिया जाता है। तो ये ज़्यादा परमानेंट है, पर निकल जाते हैं क्योंकि वायर्स काफ़ी पतली हैं। तो अगर आप ज़ोर से खींचेंगे तो निकल भी जाएगा। इसका प्रोटोटाइप क्या है, मतलब कि ये लाइट्स कैसे काम करेंगी। सबसे पहले आपने ब्रेडबोर्ड पे इसको बनाने की कोशिश करी, प्रीलिमिनरी वर्जन बनाया, तो इसको फाइनलाइज जब आपने करना है तो फिर आपने ये बना देना है। इसको हम
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो सोल्डरिंग से इसके कनेक्शंस हो जाएंगे। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपको बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दिख जाएगा अगर आप उन्हें तोड़ दें या खोल के देखें। So what do engineers do? They use a breadboard to prototype and test an electronic circuit before they finalize the final design on a PCB. Soldering is a great technique to learn if you are interested in electronics. The connections here are much more permanent as compared to those of breadboards. Breadboards के तो निकल जाते हैं, ये थोड़े permanent है, but they too need to be handled with care. ज़्यादा jerk से आप इसको झटका देंगे तो ये भी निकल जाएंगे, जर्क झटका ही तो ठीक है। तो soldering is an interesting technique and you need to buy some tools in order to get started with that. Do let me know if you are interested. तो किसी वीडियो में आपको soldering करके दिखाएंगे। Now how do these electronic components they fit into this breadboard? तो आप देख सकते हैं most of the electronic components they have got metal legs. अब आप इसको देख रहे हैं, ये एक LED है, तो ये metal legs, ये जो इसकी टांगे हैं मेटल की बनी हुई हैं, इनको क्या कहते हैं हम? इनको लीड्स कहते हैं। जो लॉन्ग मेटल लेग्स हैं इनको लीड्स कहते हैं। या एक इंटीग्रेटेड सर्किट है तो इसमें भी जो मेटल लेग्स हैं साइज इसका छोटा है तो इसको हम क्या कह देते हैं? पिन्स। इसको लीड्स कह देंगे, इसको क्या कह देंगे? पिन्स। तो ये इसके कितने हैं? इस इंटीग्रेटेड सर्किट के 7 पिन्स हैं दोनों साइड्स पे। तो ये टोटल 14 है, ठीक है। तो इनको आप क्या कह देंगे? इनको पिन्स कह देंगे। अब ये जो है ये इजीली इन होल्स में, इन ब्रेडबोर्ड के होल्स में ये इंसर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इवन इफ यू डू दिस अपसाइड डाउन ये नहीं निकलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, अब ऐसा क्या है इस ब्रेडबोर्ड में जो मेटालिक लीड्स हैं ये इजीली इसमें फिट हो जा रही हैं? ये तो होल्स ही हैं लेकिन ये अंदर इसको कौन सी चीज़ पकड़े रख रही है? तो ये जो होल्स हैं ये क्या है बेसिकली? व्हाट्स इनसाइड दिस ब्रेडबोर्ड? सो द इनसाइड ऑफ अ ब्रेडबोर्ड इज मेड अप ऑफ रोज ऑफ मेटालिक क्लिप्स, कुछ इस तरह से। अब ये 5 चिमटियां हैं कपड़े सुखाने वाली, तो ये ब्रेडबोर्ड में प्लास्टिक की नहीं होंगी, ये मेटल की बनी होंगी कुछ इस तरह से कि ये नीचे से देख पा रहे हैं, नीचे से ये कनेक्टेड होंगी 5 पिन्स आपस में, और ऊपर से ये सारी एक एक होल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक होल के अंदर एक इस तरह की चिमटी लगी हुई है कि अगर आप इसको ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट करेंगे तो ये क्लिप इसको ऐसे पकड़ लेगा। तो ये उल्टा लगा हुआ है, क्लिप कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने इसकी शेप ऐसी है ये दिखाने के लिए कि ये नीचे से सारी 5 कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको शो की है। ये क्लिप इसमें मतलब कि अगर मैं इसको डालूंगी होल में तो ये इसको पकड़ लेगा। एग्जैक्टली जो दिखता है वो ऐसा है। कैसे कि मतलब ये आपको रोज दिख रही हैं, ये 5 हैं, तो ये इसका मतलब यहाँ पे 5 ये लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी आपको ये 5 दिख रही हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ये 5 लगे हुए हैं। और याद रखो कि ये जो 5 हैं ये आपस में नीचे से कनेक्टेड हैं। These metallic pins, they are connected, internally connected with each other, and each of the metallic clip represents a hole inside this breadboard in which you can insert the lead of an electronics component. तो होता क्या है, when you press a component's lead into the breadboard holes, जिस होल में आप इसकी लीड को डाल रहे हैं, इसकी एक लीड को डाल रहे हैं, उस होल के नीचे का क्लिप इसको पकड़ लेता है, और दोनों मेटल के हैं। ये भी मेटल का है, ये भी मेटल के हैं। Now some of the breadboards are made up of transparent plastic so that you can actually see the clips inside. So most of the breadboards have a backing layer which prevents the metallic clips from falling out. तो ये जो backing layer है ये किस चीज़ की बनी हुई है? This is nothing but a double-sided tape, जो sticky tape है यहाँ से भी और यहाँ से भी. And it comes with this protective layer of paper. So if you want to stick this breadboard onto something, for example a robot, so what you can do is you can simply peel off this and you can do this. तो अब अगर आप इस ब्रेडबोर्ड को ध्यान से देखें तो इस पे कुछ नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स आपको ऐसे लिखे मिलेंगे और अल्फ़ाबेट्स कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इन नंबर्स और लेटर्स का वही रोल है कि जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे कि MS एक्सेल या गूगल शीट्स का होता है टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स।
तो जहाँ पे वो रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है वो उसका यूनिक एड्रेस हो जाएगा। तो अगर मुझे A1 आइडेंटिफाई करना है तो दैट विल बी दिस पॉइंट। तो यू कैन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल होल्स इन अ ब्रेडबोर्ड जस्ट लाइक यू कैन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई तो देनी पड़ेगी, तो वो आप कहाँ से देंगे? एक बैटरी से। तो ये एक बैटरी है, ठीक है। तो इस बैटरी से आप पावर सप्लाई देंगे तभी आपका जो है सर्किट वो वर्क करेगा। तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई यहाँ से मिलेगी। तो इसकी भी आप देख रहे हैं लीड्स होंगी, इसकी रेड और ब्लैक लीड्स हैं। रेड रेफर्स टू दी पॉजिटिव साइड और जो आपका ब्लैक है, ये ब्लैक यूजुअली रिप्रेजेंट करता है आपकी ग्राउंड को। तो अब इसमें अगर आपने ये लगाना है, ये बैटरी लगानी है इस पे, तो यू कैन सी ये जो दो यहाँ पे रोज हैं, यहाँ पे दो और यह नीचे वाली दो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये ऊपर वाली दो रोज और नीचे वाली दो रोज, ये क्या हैं? इनको क्या कहते हैं? रेल्स या बसेस, पटरियां हैं। तो ये जो रेल्स हैं दे आर जनरली मार्क्ड विद सम कलर्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल अगर तो नेगेटिव बस है, नेगेटिव बस ये है ऊपर वाली, ठीक है। तो नेगेटिव बस ये है तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा इसको ब्लैक या ब्लू लाइन से, और जो नीचे वाली पॉजिटिव बस है इसको रेड लाइन से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलर इज द केस विद दिस, अगेन नेगेटिव बस एंड दिस इज पॉजिटिव बस। तो बैटरी के भी आपने देखा कि रेड और ब्लैक दो लीड्स हैं। रेड कलर इज यूजुअली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव साइड ये, और जो ब्लैक वाली है वो नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो ये आपने अब क्या करना है, इस ब्रेडबोर्ड पे ये बैटरी कनेक्ट करना है, बिकॉज हमें बाहर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी है। तो ऊपर वाली जो है वो मतलब ग्राउंड बस है और नीचे वाली क्या होगी? पावर बस। कि मतलब कि अगर बैटरी इसमें कनेक्ट करनी है तो मैं इस नेगेटिव लीड को ऊपर वाली साइड पे किसी होल में डाल दूंगी और जो पॉजिटिव वाला है उसको मैं नीचे वाले में किसी में डाल दूंगी। इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही नीचे वाली जो है ये दो रोज, तो ऊपर वाली क्या होगी? अगेन ग्राउंड बस, और जो नीचे वाली होगी वो अगेन पावर बस होगी आपकी। तो ये जो पावर बस है इसको आप वोल्टेज बस कह सकते हैं, पॉजिटिव बस या पावर बस, इनको तीनों नाम से बोला जा सकता है। और ये जो ऊपर वाली ग्राउंड बस है इसको आप नेगेटिव बस भी बोल सकते हो। तो और एक और चीज़ क्या समझने वाली है, ये जो 5 हैं, ये जो 5 रोज हैं, अब ये वाली अगर ग्राउंड बस है तो ये जो 5 हैं ऊपर वाली, दे आर इंटरनली कनेक्टेड। मतलब वो आपको चिमटियाँ याद हैं, ये जो 5 चिमटियाँ थी, जो 5 चिमटियाँ थी इस तरह से थी, और मैंने क्या कहा था कि ये पांचों की पांचों नीचे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपने अगली 5 चिमटियाँ ऐसे लेके आनी है कि जो दूसरी सीरीज़ होगी 5 चिमटियों की, वो कुछ गैप के बाद फिर से ये चीज़ शुरू हो जाएगी और ये वाली के साथ उसकी पहली वाली कनेक्टेड होगी। कि मतलब कि इस तरह से कि ये जो 5-5 का जोड़ा बनेगा ये यहाँ तक कनेक्टेड होगा, उसके बाद ये एक ब्रेक आएगा। कि मतलब यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव लीड अटैच की है तो वो चीज़ वैलिड है यहाँ से लेके यहाँ तक सबके लिए। तो मतलब अगर मेरी पावर बस ये है तो अगर मैं बैटरी की पॉजिटिव लीड इस होल में अटैच कर रही हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे उसी वोल्टेज पे हैं। जहाँ पे W लिखा हुआ है यहाँ ब्रेक है, कि मतलब कि ये पांचों तो इंटरनली कनेक्टेड हैं, उसके बाद एक ब्रेक है, उसके बाद अगले पांचों आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं। तो मतलब कि अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई देनी है तो आप 2 तरह की वोल्टेज सप्लाई दे सकते हो। अगर आपने सर्किट पे काम करना है, इधर से जो दी उसके बाद इधर से अलग से दी। फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ा सर्किट बनाना है सच दैट कि इस तरह के अगर आप 5 सेट लोगे तो वो आपस में नीचे से कनेक्टेड होंगे। अब मूविंग ऑन टू दीज कॉलम्स, ये जो कॉलम्स हैं ये क्या हैं? दे आर कनेक्टेड वर्टिकली। अब एक कॉलम अगर आप उठाओगे तो उसके अंदर जो सारे होल्स हैं तो वो इंटरनली कनेक्टेड हैं। तो वो वही कॉन्सेप्ट है वो 5 पिन्स वाला। अब ये 5 पिन्स इस तरह से लगे हुए हैं तो ये सारे नीचे से कनेक्टेड हैं। ये मेटालिक पिन्स होंगे, ये इस तरह से लगे हुए हैं तो ये कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप गैप देख रहे हैं, ये गैप देख रहे हैं, ये भी ब्रेक है, कनेक्शन इज ब्रोकन है। उसके बाद ये जो अगले 5 आपको दिख रहे हैं एक कॉलम में, वो भी फिर आपस में लिंक्ड होंगे इंटरनली, लेकिन ऊपर वालों का नीचे वालों के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कनेक्शंस कुछ इस तरह के होंगे।
So I think that was enough for today. I'll see you in my next video. Till that time, do not forget to take really good care of yourselves. Bye bye.